श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार। सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावले रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, प्रतिदिन बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ किया जा रहा है। पूरे विश्व में शांति हो, भारत राष्ट्र में शांति हो, इसी निमित्त रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन बालाजी मंदिर पर किया जाता है। आप सभी बालाजी मंदिर के धार्मिक आयोजनों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं। कल जहाँ पर वाणी को ब्राह्म दिया था। बोले बालाजी महाराज की जय हो। देखन मिस मृग बिहारा। तरुं फिरई बहोरी बहोरी। नेरे की रघुवीर। छवि बाढ़ई प्रीत न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूमकर श्री राघवेंद्र जी की तरफ पीछे मुड़कर देखती हैं। उनके प्रेम और बढ़ जाता है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन से विचाप विसुरत चली। राखी और श्यामल पूरती। प्रभु जब जात जान की जानी। सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हैं। श्री राम जी की सांवली मूर्ति को मन में रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण आने से ही उन्हें चिंता होती है कि यह सहकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता को प्रण में स्मृति उनके हृदय में शोभा थी, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख सने शोभा और गुण की खान श्री जानकी जी को जाता हुआ जाना
परम प्रेम में मृदुमसी की नहीं, चारु चित भीत लिखी ली नहीं। गई भवानी भवन बहोरी, बांधी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भीति पर चित्रण कर लिया। सीता जी के पुनः भवानी जान के मंदिर में गईं और उनके चरणों कमलों की वंदना की। जय जय गिरविराज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी। जय जगवंदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे श्रेष्ठ पार्वती, पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय होवे। हे महादेव की मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय होवे। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी की जी की माता है, जगजननी है। हे बिजलोकी सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी सदा ही जय होवे। नहीं तवे आदि माध्य अवसाना, आमे तय प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव प्रभाव कारिणी, विश्व विमोहिनी सब वस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही आपका कोई अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व की मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतहि बहुमात प्रतम तब रेक, महिमा अमित न सकहि कही सहस सारे दामेश। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियां में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलवारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होई सुकारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरारी शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानऊ के, बसऊं सदा और पुर सबही के। कीनहु प्रगट न कारण तैही, अस कही
चरण गए बैदई। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धैरहूं, बोली गौरी हरसु हिय भैरहूं। गिरिराज जी सीता जी की विनय और प्रेम के बस में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि चाचा, सो बरु मिलहि जाई मनोराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारद जी का कथन वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही वर तुम्हें मिलेगा। मनु जाहिरा चहु मिलही, सौ बरु सहज सुंदर सामेरो। करुणा निधान सुजान शील सनेहु, जानत रावेरो। अहि बात गौर असीस सुनी, सिय सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूंज पुन पुन, मोदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना सुजान सुरज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री राम जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। आगे तुलसी बाबा कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जाने गौरी अनुकूल, सिय हिये हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बामे अंग, फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सरात सिए लोहनाई, गुर समीप गवने दो बाई। राम कहा सब को सुख पाई, सरल सुबाहु छुअत छल नाई।
हृदय में सीता जी के सौंदर्य को सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सो मन पाई मुने पूजा की नहीं, पुनि असी से दो भाईन दी नहीं। सो पल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुकारे। फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों ने को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो में। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी भये। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। प्राची देश शशि उयं सुहावा, सिय मुख सर से देख सुरु तू पावा। बहुर विचारु की नहीं मन माई, सिय वदन समहिम कर नाई। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंध पूने बांधो, विशुदिन मलिन सकलांक। सिय मुख समता पाम के मुंह, चांदु बापूरो रांग। कारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में वह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई ब्रनई दुखदाई, ग्रसही राहु निज संदहि पाई। को के शोक पर पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोई। फिर यह घटता बढ़ता है और बृहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी ग्रंथि में पाकर उसे ग्रस लेता है। चकबे को चकबी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में बिल्कुल भी नहीं है। वैदही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़े अनुचित कीने।
सिय मुख छवे बिंदु ब्याज बखानी गोरे पही चले निसावड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने वाला बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। बड़ी रात हुई जान वह गुरुजी के पास चले। करे मोनि चरण सरोज प्रणामा आयुष पाई की नहीं विश्रामा विगत निसार गुनायक जागे बांधो बेलो के कहने अस लागे। मुनि के चरणन कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया और रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। ओयं अरुण अभिलो कहूताता पंकज को के लोक सुख दाता बोले लखन जोर जोगे पानी प्रभु प्रवाहु सूचक मृदुवानी। हे तात देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुण उदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुण देह सकूच कुमोद ओढ़े घने ज्योति मलिन जिम तुम्हारे आगमन सुने भये नृपत बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुंदनी सुखमा गई है और तारागणों का प्रकाश फोका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलीन हो गए हैं। नृप सब नकत करही उजियारी टारे न सकई चाप तम भारी कमल लोक मधुकर खगनाना हर से सकल निशा अविसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं पर वे धनुष रूपी मान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित होते रहते हैं ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो ही टूटे धनुष सोकारे। ओयं भानु बन श्रम तमे नासा दूर न कत जगते जो प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए संसार में तेज का प्रकाश भया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुजबल महिमा उदय घाटी प्रगट धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है
आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटन करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की वह पद्धति प्रकट भई है। बंधु बच्चा ने सुन प्रभु मुझसे कहाने, होई सूची सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया। नित्य कर्म करके वह गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिने तिन्हें आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलवाया। सतानंद पांद प्रभु बैठे, गोर पही जाई। चलहूं तात मुनि के हूँ, तब पटवा जनक बोलाई। सतानंद जी के चरण कमलों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो जनक जी ने बुलावा भेजा है। सिय स्वयं बरुदे कही जाई, इस कहाई दो देहि बढ़ाई। लखन कहा जस भाजानु, सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी को स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होवे वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों का आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे। और मैंने आपके सामने तुलसीकृत रामायण का पाठ नित्य प्रतिदिन हम रोजाना श्री बालाजी मंदिर होटल पर कर रहे हैं। जाने अनजाने अगर कुछ त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा करें। और आज की वाणी को यहीं पर विराम देंगे। विश्व में सुख शांति हो, सभी सुखी रहें। बालाजी महाराज भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में सभी प्राणियों को आरोग्य प्रदान करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।